कि आप लोगों ने सुना होगा बीते हुए दिनों में काफी लोगों ने गुड फ्राइडे किया। हमने नहीं किया। काफी लोग हमें गुड फ्राइडे का समाचार देते चले आ रहे थे। हमने बोला हम नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह हजारों वर्ष पहले मर चुके थे। हजारों वर्ष मरने के बाद में भी लोग हर साल गुड फ्राइडे करते, मतलब मरने का दिन। यीशु मसीह मरा था, इस दिन मरा था करके गुड फ्राइडे करके सरकार मान्यता के हिसाब से कैलेंडर के अंदर लिखा गया है। और यीशु मसीह 7 वाणी बोला था, बाइबल के अनुसार 7 वाणी बोला था। तो पहली वाणी जो थी यानी कि क्षमा की वाणी। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके हुए थे तो कुछ वाणी कही थी। वहां पर लिखा गया है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा करके यीशु मसीह ने पहली वाणी बोली थी, माफ करने की वाणी। वाणी का मतलब है उसने बोला था, शब्द बोला था, हुक्म मतलब बातें करी थी। वाणी एक बात हुई थी। वहां पर पहली बात यानी कि वाणी बोली थी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ऐसा करके बोला था यीशु ने पहली वाणी। लूका 23 अध्याय उसका 34 वचन में लिखा है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों। दूसरी वाणी अगर आप देखें तो उद्धार के बारे में बात करी थी। वो लिखा है लूका 23 अध्याय उसका 43 वचन में लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उद्धार के बारे में मतलब जो चोर यीशु मसीह के साथ में लटका हुआ था, चोर, उसको ये बात यीशु मसीह ने कही थी कि मैं तुझे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ होगा। ये वादा किया था, ये बात, ये वाणी सुनाई थी यीशु मसीह ने। ये उद्धार की बात थी, उसके उद्धार की बात थी, वो चोर का उद्धार की बात थी। यहाँ कहा था कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह लिखा है क्या बोलना चाहिए, यह लिखा है लूका 23 अध्याय उसका 43 मतलब 43 वचन में लिखा है। ये पश्चातापी चोर से हुआ था ये बात। ठीक है। तीसरी वाणी जो कहा था संबंध के बारे में, रिश्ते के बारे में यीशु मसीह ने कहा था, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है, देख यह तेरी मां है। यूहन्ना से यीशु मसीह ने कहा था, मरियम से यीशु मसीह ने कहा था ये तेरा बेटा है। और उस यूहन्ना को कहा था कि ये तेरी मां है, मतलब ये संभालने की बात हुई थी। संबंध के बारे में, रिश्ते के बारे में बात हुई थी। ठीक, यीशु मसीह तो जा रहा है मरकर, तो वहां रिश्ता जोड़ कर गया यीशु मसीह यूहन्ना के साथ, माँ के साथ, कि ये तेरा बेटा होगा, तेरी माँ होगी। ठीक, और ये बातें लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 26 और 27 में लिखा है, अपनी माता मरियम और चेले यूहन्ना से बातें यह हुई थी। चौथी वाणी जो हुई थी पीड़ा की बात हुई थी। परमेश्वर से यीशु मसीह बात कर रहा है। यहाँ कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27 का 46 वचन में लिखा गया है। यह बात निष्कर्ष में आती पाप का बोझ उठाने पर यीशु मसीह ने यह बात कही थी। हाँ, तो मेरे भाइयों बहनों, ऐसी वाणी यीशु मसीह ने दर्शाया था उस समय जब यीशु मसीह मरने पर था, आखिरी सांसें उसकी चल रही थी, यह समय आ रहा था क्रूस के ऊपर जान छोड़ने की। हाँ, अगली बात, पांचवी बात यहाँ लिखा कष्ट। जब यीशु मसीह कष्ट को झेल रहा था, तड़प रहा था, वहां बताया गया है कि कष्ट, मैं प्यासा हूं, ऐसा करके यीशु ने बोला था, मैं प्यासा हूं। वहां लिखा है यूहन्ना 19 का 28 वचन में लिखा, शारीरिक पीड़ा उसको लगी, दुखना, बहुत ही जलन सा महसूस हो रहा था, बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था। तो यहाँ पर उसको प्यास लगने की बात हुई, मैं प्यासा हूं ऐसे करके उसने बोला था। पीड़ा जब उसे हुई, तकलीफ हुई, तब उसने बोला। सातवीं वाणी संपूर्ण बात, संपूर्ण, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, ऐसे करके यीशु मसीह ने आखिरी वाणी बोली। लूका 23 अध्याय उसका 46 वचन में लिखा है,
है ना, ये बात है। निष्कर्ष में आपको बताता हूँ, पूर्ण समर्पण मतलब पूरा समर्पण कर दिया यीशु मसीह ने परमेश्वर के सम्मुख। उसने अपने आप को सौंप दिया, कहता है कि मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ, मतलब वापस ले भी सकता, मतलब उसको तीसरे दिन आत्मा जरूर वापस जरूर मिला। तो मेरे कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो आपको मैं खोलकर बता सकता हूँ, लेकिन मैं गुड फ्राइडे करता नहीं हूँ और गुड फ्राइडे मैं मानता भी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हजारों वर्ष पहले मरे थे और अभी मरे नहीं है। वो स्वर्ग में जाकर पिता के पास बैठा हुआ है और वह आपके और मेरे लिए प्रार्थना विनती करता रहता है। इसीलिए मैं यीशु मसीह को हर साल नहीं मारता, यीशु मसीह को मैं हर साल पैदा नहीं करता जैसे लोग क्रिसमस करते हैं, और मैं यीशु मसीह को हर साल जिंदा नहीं करता जैसे लोग पुनरुत्थान कहते हैं, गुड फ्राइडे कहते हैं, हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते। जो बीत चुका है उसके पास वापस हम नहीं जाते, हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन बीता हुआ हम बता सकते कि यीशु मसीह ने ऐसा किया था, ऐसा हुआ था। ये हम बीती हुई बातें बता सकते हैं इतिहास के रूप में। भूतकाल का इतिहास हम निकाल कर पब्लिसिटी को जानकारी के लिए, जानने के लिए बता सकते, बच्चों को बता सकते कि यीशु ऐसे मरा था, यीशु ऐसे पैदा हुआ था, यीशु मसीह की क्या बोलना चाहिए, पुनरुत्थान जिंदा हुआ था, ऐसे ऐसे जिंदा हुआ, ये हम बता सकते। लेकिन हर साल नहीं, ये महीना पकड़ो, ये तारीख पकड़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये लोग तारीख पकड़ रहे हैं गुड फ्राइडे का, पुनरुत्थान का, हैप्पी बर्थडे क्रिसमस का, है ना, बहुत सारा ऐसा कर रहे हैं लोग। नया साल का, खजूर रविवार का, है ना, बहुत सारे खजूरी करते हैं ना, खजूरी काट काट के बिछाते हैं, चद्दर बिछाते, ओढ़नी बिछाते हैं, ये सब कुछ ये करते हैं। ये हमारा काम है। यीशु मसीह अभी है नहीं शरीर के रूप में, और वो जो गधा, यीशु मसीह जो गधे के ऊपर बैठा था, वो गधा भी नहीं है, गधा भी नहीं है, यीशु भी नहीं है, तो हम खजूरी की डालियां डाले डाले कहाँ? वो पास्टर चलता वहां पर, पास्टर चल रहा है जैसा कि वही गधा है और वही घोड़ा है और वही यीशु मसीह है। ये सब नाटकबाजी है और इसको हम करने की जरूरत नहीं है। और जो करता है वो करे, हमारा क्या लेना देना। यीशु जब दंड देगा, जो चुकता है उसको दंड मिलता है, और वो जो जो चुक जाता है वो दोषी जरूर है, गुनहगार। जो बाइबल से बाहर हो चुका है वो गुनहगार है, उसे हम बचा भी नहीं सकते हैं, और क्या बोलना चाहिए, उसे हम टोक भी नहीं सकते, है ना, जबरदस्ती रोक भी नहीं सकते। करो, कितना भी बड़ा क्रूस उठा के चलो सिर के ऊपर, कितना भी बड़ा क्रूस टांग लो, कितना भी बड़ा क्रिसमस करो, कितना भी बड़ा हैप्पी बर्थडे क्या बोलना चाहिए गुड फ्राइडे करो, हमारा क्या लेना देना। लेकिन हमारा काम है सिखाना। सीख जाओ तो आपका बचत होगा और आपका भला भी होगा। नहीं सीखते हो, गुड फ्राइडे करते रहो, यीशु को हर साल मरा मरा बोलते रहो, यीशु को हर साल पैदा हुआ जिंदा हुआ जिंदा हुआ करते रहो, हमारा क्या लेना देना। ये सब दुनियादारी है। मर गया, जिंदा हो गया, पैदा हो गया, खजूर रविवार, गधा भी नहीं, यीशु भी नहीं। फिर वो गधा तो मर गया, वो जो यीशु मसीह जो गधे के ऊपर बैठा था ना, वो गधा मर गया, है ना। यीशु भी मर कर जिंदा होकर चला गया, सब काम निपटा के चला गया। और जो यीशु मसीह कुछ कुछ किया था वो सब उठा उठा के ये लोग कर। यीशु मरा था तो वो मुर्दा बोल रहे हैं हम यीशु मरा था, ऊँट 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 करके रोते हैं। और अभी रोने का दिन खत्म, है ना। यीशु मरा नहीं, अभी वो मर के जिंदा हो गया। बार 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 करते लोग, जैसे आदिवासी में क्या करते हैं, टुपलो, है ना। ये यीशु वाले लोग टुपलो हर साल में करते हैं, 12 महीने में एक बार टुपलो करते, है ना, जिसका क्या बोलना चाहिए, शोक सभा, शोक सभा करते। ये कुछ लोग शोक सभा कर रहे यीशु मसीह का। तो ऐसा मत करो यार, अगर करते भी हो तो आप हमारा थोड़ी खर्चा ये करवा रहे हैं और हमसे ले भी नहीं रहे, और हम करेंगे भी नहीं, और हम आएंगे भी नहीं। तुम्हारा क्या कुछ खाने के लिए हम आएंगे भी नहीं, समझ रहे। भले तुम पूरी बनाओ, लड्डू बनाओ, बकरा मारो, मुर्गा मारो, हम नहीं आएंगे खाने के लिए, क्योंकि हम आप लोगों को क्या गिनते मालूम, तुम भोग देने वाले, क्या बोलना चाहिए, जो आदि शिक्षा, आदि शिक्षा को तुम मानते हो। बाइबल में लिखा आदि शिक्षा को मानोगे तो मरोगे। ये पुरानी शिक्षा जो यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा को मानोगे तो जियोगे, स्वर्ग तक पहुंचोगे। और जो दुनिया के लोग जो बनाते आ रहे, शिक्षा देते आ रहे, वो शिक्षा मानते चले जाओगे तो नरक के मुंह में बराबर घुस जाओगे।
और बाद में हम भी नहीं निकालेंगे। फिर तुम बोलोगे यार आशीष हमको क्यों नहीं बोला। हम तो बोलते चले आ रहे भाई, हमारे दांत दांत घिस गए, हमारी जबान जबान परेशान हो गई, सूख गई तुम्हें बोल बोल कर। कभी पूछा हमको पानी पी लो करके? हेलो, कभी पूछा हमको कि ये लोग पानी पी लो, कभी ठंडा पी लो, कभी 100 रुपए भेजा ठंडा पी लो थम्सअप नमसप? हाँ हेलो, हम मांगते भी नहीं आपसे, लेकिन ये कहने की बात, समझ रहे, हमारा मुंह सूख जाता है, कभी पानी कभी ठंडा। ठीक है, तो एक बार ठंडा पी पी के चर्बियाँ चढ़ गई थी हमारी, हमने उतारा जैसे वैसे, जैसे वैसे उतारा, परमेश्वर का धन्यवाद। तो सात वाणी के विषय में एक भाई ने पूछा, यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं, गुड गुड ये गुड फ्राइडे क्या होता है करके। तो मैंने बोला गुड फ्राइडे वही होता है जो यीशु मसीह मरा था, उस बात को, उस तारीख को लेकर लोग गुड फ्राइडे बोलते हैं, और हर साल करते हैं गुड फ्राइडे करके, और 40 दिन का उपवास करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह रहा था 40 दिन उपवास, फिर मूसा रहा था 40 दिन उपवास, इसलिए हम भी रहेंगे। अरे ये लोग तो रात दिन रहते 40 दिन, रात भी और दिन भी। तुम रह कर दिखा, मर जाओगे, है ना, सूखी बोमिल हो जाओगे, मसान घाट में पहुंचाने से पहले पहुंच जाओगे, है ना। उपवास करने की जरूरत नहीं है, 1 2 दिन 4 दिन करते हो तो अलग बात है, लेकिन तुम 40 दिन करते हो, यीशु मसीह रहा था इसलिए, और मूसा रहा था इसलिए। तो यीशु ने नहीं सिखाया कि तुम 40 दिन उपवास करो, और मूसा ने भी नहीं सिखाया कि तुम 40 दिन उपवास करो। ये गुड फ्राइडे, पुनरुत्थान, क्रिसमस, ये चेलों ने नहीं सिखाया, बाइबल ने नहीं सिखाया, सिखाया ही नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाया बाइबल ने। तो तुम कौन, कैसे सीख कर आ गए, कहाँ से सीख के आ गए? तो इसका मतलब तो यही निकला कि तुम दूसरे यीशु का प्रचार करते हो, है ना, डुप्लीकेट लेके आ गए कहाँ कहाँ से उठा के, है ना, जिसका एलिडिटी नहीं है, जिसका वैल्यू नहीं है, जिसका इज्जत ही नहीं है, वो बात को लेकर आ जाते हो। जिसका पावर ही नहीं है, जिसका इज्जत ही नहीं है, वो बात को लेकर आ जाते हो यार, है ना। तो ऐसे कैसे आ जाते हो? चलो, अधिक जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन करें, ताकि हम आपसे बातचीत करें, आपको जवाब दे सकें, और आप भी सुधर सकें, और अपने पब्लिक विश्वासी को सुधार सकें। गुड फ्राइडे, क्रिसमस, नया साल, पुराना साल, ये करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग हमें बोल रहे थे कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मतलब नया साल मुबारक। तो मैंने बोला नया साल मुबारक मैं नहीं बोलूँगा, नया साल में कितना हंगामा हो गया, तेल पानी बंद हो रहा था, देखा कि नहीं देखा? तो हम किसी साल को मुबारक नहीं बोलते। साल आएगा, दिन आएगा, महीना आएगा, टाइम आएगा, आएगा जाएगा, वो उसका काम वो करेगा, हमारा काम हम करते रहेंगे। ठीक है, कल मर गया तो थोड़ी बोलेंगे कि मैंने नया साल मुबारक बोला था पूरा साल के लिए, तो आधे साल ही मर जाएगा तो कैसे मुबारक काम देगा। चलो ठीक, बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष करें, और दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, आमीन।